Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome everyone and the course of Foundation of AI and LLMs. पिछले वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ें कवर की हैं उससे आगे आज हम पढ़ेंगे AI को, यानी आर्टिफिशियल न्यूरो इंटेलिजेंस और नैरो इंटेलिजेंस। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम असान बालाज, अ सेल्फ टाट प्रोग्रामर। सिंस 2.5 years आई एम इन द सेम फील्ड और इन टेक्नोलॉजीज को बहुत करीब से यूज़ करने का हमें मौका मिला है। इस वीडियो को फर्दर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, इंट्रोडक्शन टू एआई, जिसमें हमने एआई को थोड़ा डेप्थ में देखा था, तो ये चूँकि इंटर लिंक है, अगर आपने एक नहीं देखा दूसरे में बहुत सारी चीज़ें आपको शायद समझ नहीं आएंगी इफ़ यू आर न्यू। सो इट्स रिक्वेस्टेड दैट आप पहले वॉच करें फर्स्ट वीडियो को, देन आ जाएँ एएन हाई के ऊपर, आपको ये ज़्यादा मदद देगी। सो लेट्स प्रोसीड अवर टॉपिक। तो गाइज आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को, जिस तरह हमने लास्ट सीरीज के अंदर से, यानी लेक्चर के अंदर, इससे आगे इससे पीछे हमने जो चीज़ें पढ़ी थी। ANI आल्सो कॉल्ड वीक एआई। यार ये वीक एआई जो है मुझे बहुत हंसाता है एंड इनफैक्ट मुझे हंसना भी चाहिए, क्योंकि एक वीक एआई ने पूरी दुनिया को नचाया हुआ है इस वक्त। और एक दूसरा जब ये बात कर रहा है तो हम देखेंगे कि ये सारी की सारी जो गेम्स इस वक्त चल रही है तो वीक एआई की चल रही है। स्ट्रॉन्ग एआई जब आए तो इंसानियत कैसे बिहेव करेगा ये तो बाद में देखने वाली चीज़ है, लेकिन इट्स वीक एआई जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त अपने कंट्रोल में ले रखा है। सो वो कह रहे हैं कि ANI आल्सो कॉल्ड वीक एआई इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसमें सिर्फ स्पेसिफिक टास्क ही वो परफॉर्म करेगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हमारी इस पूरी यानी सीरीज का मगज है, हम इसी चीज को आगे हम लेके चल रहे होंगे। तो कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लाइक LLMs, लाइक ChatGPT, इमेज मॉडल्स एंड अदर टास्क स्पेसिफिक सिस्टम्स आर द एग्जांपल ऑफ ANI। यानी इस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो ग्रोक का मॉडल हो, चाहे वो डीप सीक हो, चाहे वो ओपन एआई के हों, चाहे वो गूगल के हों, चाहे वो मेटा के हों, चाहे वो मिस्ट्रीज के हों, चाहे वो क्लाड्स के हों, एंथ्रोपिक के हों, यानी जितने भी मॉडल्स इस वक्त हैं ये सारे के सारे जस्ट पार्ट ऑफ ANI हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में AGI की जो बात की थी उसमें मैंने कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग एआई है जो इस वक्त नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये मॉडल्स रोज बरोज उसी गेम्स की तरफ जा रहे हैं। जब ये ANI का जो पहला मॉडल था जिस वक्त ये लॉन्च हुआ था, जिसको हम कहते थे ChatGPT 3.5, आज जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त जो चल रहा है वो है 4 या 4 हो चल रहा है, और ग्रोक का इस वक्त 4 चल रहा है। तो यानी कहाँ से कहाँ तक आ गया। अगर इफ यू आर स्टूडेंट, मैं कहता हूँ अगर आप इस टेक्नोलॉजी को, इस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को नहीं सीखोगे ना, फिर शायद इससे ज्यादा अच्छा मौका और कभी नहीं आएगा इस चीज के अंदर इंटर होने का। फिर हम अपनी बात पे आएंगे कि ये सारी की सारी ANI हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखी जो कि कह रहा है कि इज एन अम्ब्रेला टर्म्स, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर कुछ सबसेट है। ML जिसको आपने अक्सर सुना होगा, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, एक ब्रांच है। जिस तरह कंप्यूटर साइंस का ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ब्रांच है वो ML है, जिसके अंदर क्या करता है, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पर डेटा के जरिए ट्रेंड होती है। तो इसी ML के एक ब्रांच होता है, इसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। ये डीप लर्निंग क्या है, इस बात को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हम अपने मेन टॉपिक्स, जो हमारा पूरा ये कोर्स है जिसको हमने कहा था फाउंडेशन ऑफ AI एंड LLMs, उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत इस डीप लर्निंग के बारे में बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि इट विल हेल्प यू फर्दर इन द स्टडीइंग ऑफ LLMs।
देखो यहाँ आपके पास गूगल, मैंने ये सवाल किया है कि डीप लर्निंग क्या है, तो मुझे इस वक्त जेमिनाई ने ये आंसर दिया है कि डीप लर्निंग इज एन स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग that uses artificial neural networks with the multiple layers to analyze deep and learning complex pattern. It is inspired by स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो इंसान यानी ये जो डीप लर्निंग की जो कॉन्सेप्ट है वो इंसान की ब्रेन ही से आया हुआ है। उसी की तरह न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट जिस तरह ब्रेन के अंदर है, मशीन के अंदर वो सारे डीप लर्निंग के ही उसमें आ जाते हैं। enables computers to large form the large amount of data and perform tasks like एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं, मैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस आपको यहाँ दिखाऊंगा। बाय द वे ये सारी चीज़ें हैं तो गुड थिंग्स, लेकिन मैंने कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर आपको इनके बारे में जाननी है, जस्ट गो एंड राइट व्हाट इज डीप लर्निंग, आप इन सबको पढ़ पाएंगे। मैं आपको सिर्फ इसकी कुछ एप्लीकेशंस दिखाऊंगा कि डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस वो क्या क्या हैं। देखो इमेज रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जो आप इमेज बनाते हैं, ये सारी की सारी जो है डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह हमने पिछले वीडियो के अंदर मेटा को देखा था, इसी तरह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। बाय द वे ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही होगा जिसको हम आगे लेके चल रहे होंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। Understanding and generating human languages including machine translations and the text summarization, जिसको हम LLM का नाम देते हैं। ठीक है, आगे जाकर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जो 22 जितने भी सिस्टम है ये भी इसी डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस के हिस्से हैं। इसी तरह ऑटोनोमस व्हीकल्स यानी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो सारे भी डीप लर्निंग एप्लीकेशंस के अंदर आती है। रिकॉग्नाइजेशन, जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं वो भी, जो आपको मूवी सजेस्ट कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे भी डीप लर्निंग एप्लीकेशंस के आते हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी ये जो जितने भी एप्लीकेशंस आ रहे हैं, चाहे वो डायग्नोसिस को लेकर, ड्रग्स को लेकर, ये आपको सामने हैं। आप अगर चाह रहे तो स्टॉप कर दो और इसको तफसील से पढ़ लो। तो हम जो बात करेंगे, हम में ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारी जो ओवरऑल इस वक्त जो हमारी लर्निंग फेज होगी वो ह्यूमन यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को ही लेकर हम आगे जाएंगे, जिसके अंदर हम लर्निंग एलएलएम्स को देखेंगे या बाकी जो हम प्रैक्टिकली जिस मॉडल्स को हम यूज करने जा रहे हैं वो सारे के सारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ही मॉडल्स हैं। तो हम बाकियों को नहीं देखेंगे। इफ यू आर एक्साइटेड टू गो इनटू डेप्थ ऑफ दिस ऑल कन्वर्सेशन, बेसिकली आपको मैंने तरीकाकार बताया कि आप जाकर सर्च करें व्हाट इज डीप लर्निंग। सो आप जाकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स में वो चीज़ें पढ़ सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट इन आवर कोर्स दैट हम उन्हें कवर करें। तो वी आर गोइंग टू मूव फर्दर जो हमारी उस कोर्स से लिंक्ड है। बैक टू द कैनवस। तो यहाँ हम आ रहे हैं, तो इस वक्त हमने ये चारों चीज़ें देख ली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, फिर मशीन लर्निंग की भी हमने थोड़ी बात की। डेप्थ में इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि हम इसके डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं। डीप लर्निंग के मैंने आपको दिखाया और इसके एप्लीकेशंस दिखाए, उसके गो के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज थे उसके अंदर। आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स क्या थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो अगर आपको सीखने हैं यू कैन गो। लेकिन आज हम इस चीज़ के बारे में, चूंकि हम जा रहे हैं, हमारे जो फोकस है वो एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। हम इससे पहले देखेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या हैं। आर डीप लर्निंग मॉडल्स हमने देख लिया था कि जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। मैंने आपको कहा था ट्रेंड और द एनॉर्मियस टेक्स्ट डेटा सेट्स क्या होते हैं, लीव इट फॉर नाउ टू कम्युनिकेट इन ह्यूमन लैंग्वेज, जो इंसानी ज़बान के अंदर बात करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है इस वक्त चैट जीपीटी या गाइस चैट जीपीटी। तो चूंकि चैट जीपीटी अपने अंदर ही इस पूरे एलएलएम्स मॉडल की डिफिनेशन को छुपा के रखा हुआ है इसने, तो हम फर्दर यानी इस कॉन्सेप्ट को, जनरेटिव एआई को देखने से पहले हम चैट जीपीटी को ज़रा थोड़ा तोड़ मोड़ के देखेंगे कि व्हाट बेसिकली चैट जीपीटी है। उसके बाद हम एक पे कॉन्सेप्ट होगा जो है
जनरेटिव मॉडल्स। उसके बाद इंशाल्लाह हम मॉड्यूल 2 की तरफ जाएंगे जिसमें हम बाकायदा से इन एप्लीकेशंस को यूज करेंगे। सो हियर इज द चैट जीपीटी। इस वक्त हम चैट जीपीटी को देखेंगे, ठीक है। ये असल में इस चैट का वर्ड जो है ना, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हम सिर्फ इस 3 मॉडल वर्ड्स को देखने की कोशिश करेंगे कि जी पी टी क्या है। इसके बाद आपको 70% LLMs के कॉन्सेप्ट तो वैसे भी क्लियर होने वाले होंगे। देखो इस वक्त मेरे पास है चैट जीपीटी। अब जी जो है स्टैंड करती है वो जनरेटिव मॉडल्स को, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है कि जनरेटिव मॉडल अगर इस प्री ट्रेंड को और इस ट्रांसफार्मर को अगर हम एक साइड में रखें, सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ इस जनरेटिव वर्ड्स को देख लें तो ये क्या करता है बेसिकली। देखो जनरेटिव वर्ड्स को अगर आपको मैंने आपको ये यहाँ पर मैंने एक चीज आपके लिए खोला है कि ये जस्ट जहां पर मैंने कहा कि जी जनरेटिव इन द जीपीटी ट्रांसफॉर्म मतलब जनरेटिव है, ठीक है। इसका थोड़ी बहुत इसको अगर हम देखें कि विच इज द फाउंडेशनल टू द मॉडल स्कोर कैपेबिलिटी अनलाइक डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स, यानी डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स के अलावा जो हैं उनकी तरह नहीं बल्कि विच क्लासिफाइड अ लेबल डेटा। ये लेबल डेटा इट्स लॉन्ग टर्मिनोलॉजी जिसमें हम बेस कर बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जनरेटिव की। अगर याद है पिछले यानी वीडियो के अंदर, इससे पहले हमने ये अपना एग्जांपल देखा था कि हमने मेटा एआई को कुछ प्रॉम्प्ट दिए थे जिसने बदले में हमें इमेज जनरेट करके दिए थे। देखो जनरेटिव मॉडल्स का मतलब ही यही है कि कोई भी चीज पहले मौजूद नहीं, उसकी वजूद नहीं है, जब और जिस वक्त आप पूछ रहे होंगे उस वक्त वो उस चीज को बना रहा हो। अगर आप कहेंगे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके पास एक बहुत बड़ी एक डेटा सेट है, यानी एक इंफॉर्मेशन है जो कि बेस्ड करती है डेटा पर। वो सारे के सारे डेटा के थ्रू जाती है और वहां से अपने हिसाब से एक नई डिफिनेशन बनाती है। इस नई चीज को बनाने को बेसिकली हम कहते हैं जनरेटिव, यानी वो चीज एग्जिस्ट तो इन द फॉर्म ऑफ डेटा करती है, लेकिन जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं, जिस तरीके को आपको वो दे रहा है, उस फॉर्म के अंदर वो नहीं है। उस फॉर्म के अंदर वो जो चैट जीपीटी है या ये जो मॉडल्स हैं ये उस वक्त उसे जनरेट कर रहे होते हैं। दिस इज नोन एज जनरेटिव। फिर आप एक सवाल आता है कि यार ये इसका क्या मतलब है कि आया ये क्या मैजिक है कि ये मैजिकल तरीके से जनरेट कर रहा है। अगर नहीं आए तो ये क्वेश्चन आनी चाहिए ये कैसे जनरेट कर रहा है। तो यही बात जो है हम इसमें टी के अंदर देखते हैं कि भाई कोई लॉजिक मॉजिक नहीं है, कोई चीज नहीं है, ये प्री ट्रेंड है। यानी इस बात का क्या मतलब है, यानी इस मॉडल्स जो के जनरेट कर रहे हैं ये कोई हवा के अंदर जनरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको लार्ज डेटा सेट दिए हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हैं, इसको फीड किए हैं, इसे ट्रेंड किया है, जिसमें हम एलएलएम यानी एमएल या मशीन लर्निंग के अंदर जिस डेटा को हमने ट्रेंड किया था, जिसको साइंटिस्ट ट्रेन करते हैं, वहां उस डेटा से ये प्रिडिक्ट करता है, उस डेटा को लेकर एक नई बात ये बना लेती है। यानी हजारों डेटा इसके पास मौजूद हैं, जस्ट क्यूरी जब इसके पास आती है कि व्हाट इज एलएलएम, तो उस पूरी क्यूरी जो डेटा इसके अंदर मौजूद है उसी को हम कहते हैं प्री ट्रेंड। उस डेटा के जरिए ही ये क्या करता है कि जनरेट करता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं जनरेटिव। यहाँ तक तो आपकी बात ऑप्सो बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि प्री ट्रेंड मतलब है डेटा और जनरेटिव मतलब है टू जनरेट इन द सेम पॉइंट व्हेन क्यूरी इज गिवन टू दैट मॉडल। अब तीसरी बात जब हम इसमें देखेंगे तो तीसरी बात है ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर क्या है, इस बात को हम यहां से देखेंगे कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर।
ठीक है, मैंने सवाल किया कि व्हाट डज ट्रांसफॉर्मर मीन इन जीपीटी। तो कहता है कि जीपीटी यानी प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, द ट्रांसफॉर्मर रिफर्स टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली ये एक न्यूरल नेटवर्क की टाइप है जिसको आप डीप लर्निंग के अंदर स्टडी करते हैं, जिसको हमने इस वक्त हवाई किया वहां जाने के लिए। तो आर्किटेक्चर है दैट इज कोर कंपोनेंट enables to the model to process and generate human like text। बेसिकली देखो यही तो खासियत इससे पहले नहीं था। जब ये मॉडल्स लॉन्च हुए तो एक जमाना वो हुआ करता था कि लोग समझते थे कि हम मशीन से बातें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस मॉडल के साथ आप बात करते हो उस वक्त तुम्हें यह नहीं लगता कि ये सामने वाला जो है वो एक मशीन है। नो, आप कहते हैं यार एक ऐसा इंसान है जो मेरे साथ कम्युनिकेट करता है। अब ये जिस अंदाज में ये जो कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहा होता है उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है यही ट्रांसफॉर्मर होती है, जो कि न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है। अगर मैं, चूंकि ये जो कोर्स है ये बिगिनर्स फ्रेंडली है, ठीक है, लेकिन मैं आपको झलक दिखाता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मर लुक कैसे करते हैं, तो ताकि आप शायद इसे समझ नहीं पाएंगे और ना ही मैं आपको समझाऊंगा, बट सिर्फ सीखते कि इस तरह का कुछ जो है इसकी डिजाइनिंग होती है कि ये क्या है। यू कैन गो एंड अगर आपको इंटरेस्ट है आप इसके डीप में चले जा सकते हैं। ये सारा आज इंटरनेट भरा पड़ा है। देखो मेरा यहाँ काम क्या है, आपको मैं वो चीज़ें प्रोवाइड करूँ जो जो आपके लिए हैं। मीन जितना मैं यहाँ कर सकता हूँ मैं आपको वो दे सकता दूंगा, लेकिन रेस्ट अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर है, इस फील्ड के अंदर है, इसमें डिस्कवरी के अंदर आपको इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको पाथवे तो दिखा रहा हूँ। अब फर्ज ये आपका है कि आप जाओ उसमें ज़्यादा रिसर्च करो। देखो कोई भी शख्स सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो आपको पाथवे दे रहा हूँ वो पाथवे आपको हेल्प करेगा कि आप डीप डाइव इस चीज़ के अंदर कर सकते हैं। तो अगर हम आए बैक टू, तो अगर हम इस वक्त फिर एक नज़र एलएलएम्स को देखें कि एलएलएम्स क्या हैं, भाई डीप लर्निंग की मॉडल्स हैं जो कि बड़े बड़े जो हैं उस डेटा सेट पे जो है ट्रेंड हुए। मैंने आपको कहा था डेटा सेट में डेटा यानी बहुत लार्ज डेटा, जिसको आप पैरामीटर्स भी कह सकते हो, और पैरामीटर्स इज इक्वल टू वेरिएबल। ये थोड़ी हार्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना समझो कि डेटा सेट जो है वो डेटा होती है जिसमें आप जो है ह्यूमन लैंग्वेज को समझने में आपको हेल्प करेगा या उसकी तरह बात करेगा। अब इस चैट जीपीटी ने आपको ये बात क्लियर की थी कि भाई ये जो मॉडल्स हैं ये क्यों इंसान की तरह बातें कर सकते हैं, तो उसकी वजह एक थी और वो था ट्रांसफॉर्मर। और यही चैट जीपीटी ही है, अगर मैं ये कहूँ कि एलएलएम्स का मगज है। अगर आपको एलएलएम समझनी है तो चैट जीपीटी उस इस लफ्ज ने इस पूरी की पूरी वर्स को, यूनिवर्स को, ये जो टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है इसको अपने अंदर समा दिया। यानी वो हमारे पास एक पानी कूजे में बंद होता, समथिंग इस तरह का एक मिसाल है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन इसने यानी चैट जीपीटी ने बिल्कुल ऐसे ही किया। इसने पूरी इस एलएलएम्स की दुनिया को सिर्फ 3 अल्फाबेट्स के अंदर बंद करके हमें दे दिया कि जी जनरेटिव, पी ई ट्रेंड और टी ट्रांसफॉर्मर, और हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि ये तीनों क्या है। तो गाइस इसके बाद हम जनरेटिव एआई को देखेंगे, ठीक है, लेकिन आई थिंक इसमें काफ़ी वक्त गुजर गया, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिले। अगर मैं इस जर्नेटिव को ले जाऊं तो इस वक्त जर्नेटिव बहुत लंबा होगा, जिसके अंदर हम मेन आखिरी हम अपना कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू द मॉड्यूल 2, जहां पर हम जो है इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे और आपको मज़ा आएगा अगर आपने ये थ्योरी ट्रूली, अगर आपने ये समझा है, आपने यहाँ थोड़ी वक्त जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। सो अगर यहाँ तक आप पहुँचे हो, अगर आपको इंजॉय आपने किया इस लेक्चर के अंदर, सो एक काम अब करना आप पर भी फ़र्ज़ है कि आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों से। याद रखो हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन ये है कि हर नौजवान तक जो इस वक्त अपने जो है प्री एफएससी के अंदर हैं या फिर वो स्कूल लाइफ के अंदर हैं, कम से कम वो इस टेक्नोलॉजी
को ज़रूर बस ज़रूर इस चीज़ को उसके पास ये आइडिया हो, कल के लिए उनके पास बहुत सारा ऑप्शंस हों कोई भी डायरेक्शन को चूज करने के लिए। सो हमारा काम है टू प्रोवाइड यू, अगर आप एक ही क्यों ना हो इस वीडियो को देख रहा हो, अगर मुझे यकीन हो एक ही इसको शेयर करें और 2 और तक पहुंचाएं तो वी विल अचीव इट इंशाल्लाह। और इस तरह हम पूरी नेशन तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि कोई भी चीज़ एक दिन में सीखी नहीं जा सकती। तो आज हमने ANI को देखा, होप्सो कि आपने इसमें बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ लर्न न्यू चीज़ आपको सीखने को मिला। Anything you have to ask, just comment it, share it, subscribe it, and we will meet in the next video of Generative AI. तब तक अपना रखिए बहुत बहुत प्यार। अस्सलाम।